बरेली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। केशव प्रसाद ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। अखिलेश यादव के भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर बोले डिप्टी सीएम। बोले अखिलेश यादव जो कभी भारत माता की जय नहीं बोलते वो तिरंगा यात्रा में झंडा लेकर आगे चलेंगे। भाजपा की विचारधारा की ताकत है कि जो विरोधी कभी मंदिर नहीं जाते थे वो सभी मंदिर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। जो तिरंगा फहराने का काम नहीं करते वो तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। बरेली से आजम खान की रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो झंडा लेकर के झंडा अगुवाई कर रहे थे। अभी उनको कभी भारत माता की जय बोले किसी मंच से। ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत है कि आज ये सारे विरोधी जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आज मंदिर जाने के लिए मजबूर होते हैं। जो कभी भारत के इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लहराने का काम नहीं करते थे आज लहराना पड़ रहा है। और यह तिरंगा देश के उस हिस्से में आज लहरा रहा है जहाँ संगीनों के साए कभी तिरंगा फहराने की अनुमति लेनी पड़ती थी। उस जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव की सत्ता के बिना बेचैन है। उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है। सपा समाजवादी पार्टी है, उसकी साइकिल पंचायत। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि इंडिया बढ़ेगा और भारत जुड़ेगा। देखिए राहुल गांधी जी के बारे में आप भी जानते हो और जितने पत्रकार मित्रों में जानता हूँ। आपको अगर कहा जाए कि आप बताइए 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो तो आप पत्रकारों नहीं कहोगे, लेकिन आप कमर की बटन दबा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसलिए श्री राहुल गांधी जी के इस प्रकार के ट्वीट देखते रहिए, मनोरंजन करते रहिए। विपक्ष कह रहा है कि 2024 में बीजेपी का जो सफाया हो जाएगा। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी सफाई बात कर रही है। बहुत अभी 2019 में भी एकजुट हो गए सपा बसपा कांग्रेस लोग उत्तर प्रदेश में, तब भी हम 64 सांसद और 51% वोट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनाई। अभी इनके बयान सुनते रहिए 2014 से और 2022 तक श्री अखिलेश यादव जी ने कितने बयान दिए ये देख लीजिए। अगर उनके बयान में से 10% की सफलता मिली हो तो कुछ मानिए हमारे बयान हमारे नेताओं के बयान जो भी है वो 100% सफलता वाले। हम 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं तो 80 सीट जनता के आशीर्वाद से अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2024 में जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी बड़े बहुमत से देश के प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है इसलिए नहीं आ पा रही है। अखिलेश यादव जी अभी बोलेंगे, आप पूछेंगे, लेकिन मैंने कहा वो सत्ता के बिना मंत्री जैसे पानी के बिना ऐसे सत्ता के बिना अखिलेश यादव जी शुक्रवार को राम चौपाल लगती है जिसके माध्यम से गांव की समस्या गांव में समाधान का लक्ष्य है। और ये इस कारण में हमारे ब्लॉक प्रमुख भी हिस्सा लें, जनप्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। इसके लिए भी आह्वान किया गया प्रत्येक महीने सभी ब्लॉक वीडियो जिलाधिकारी और उप विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिले में बैठेंगे और हर महीने ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लॉक में बैठेंगे। अगर वहाँ कोई समस्या आती है तो उसका वो समाधान अपने स्तर से करें। नहीं कर सकते जिले में बताएं, जिले में नहीं हो सकता शासन को संचालित करें। हमारी सरकार का एक ही प्रयास है जन समस्याओं का समाधान हो, भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, गरीब कल्याण हो, किसान का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, नौजवानों को रोजगार मिले। और इस दिशा में हमें अनेक सफलताएं भी निरंतर प्राप्त हो रही है। विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है देश में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लाल किले से अपने संबोधन में स्पष्ट कहा है कि देश में 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम करेंगे। आज भी यहाँ हमारी समूह की कुछ दीदियां बहुत अच्छे काम कर रही हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना है वो उठाने का काम किया जाएगा।
समूह अच्छी अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा है, इसे और कितना अच्छा किया जा सकता है इसके लिए निर्देश दिया गया है। प्रदेश के अंदर जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनकी तमाम कई अपेक्षाएं थी, उनको मैंने सुना है, जो यहाँ से हो सकता है उसके लिए निर्देशित किया है। जिले की सूचना अधिकारी आपको और डिटेल नोट बना करके देने का काम करेंगे। लेकिन मुझे खुशी ये है कि अकेले बरेली मंडल 1,63,254 लोगों को प्रधानमंत्री आवास और 2,671 लोगों को मुख्यमंत्री आवास, ये एक रिकॉर्ड है हमारे। अकेले अगर हम यहाँ जिले की बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले मतलब यह 178 करोड़ रुपया तक हमारे किसानों के खाते में जा चुका है। उज्ज्वला योजना में हमारे लगभग 10 लाख कनेक्शन धारक हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जो शहरी आवास योजना है उसमें भी लगभग 80,000 लाभार्थी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत लोगों के कार्ड तो बन ही रहे हैं, लगभग 22,15,841 लोग उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही लगभग 12,000 से अधिक की संख्या में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इसका गरीबों ने लाभ उठाने का काम किया है। मैं आप सबको और कोई सवाल करे उससे पहले ये बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा हिंदुस्तान मोदीमय है। इसलिए हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं मिलकर के 80 की 80 सीटों में कमल गिराएंगे, भाजपा गठबंधन को जिताने में सफल होंगे और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, न सपा बसपा कांग्रेस का कोई अड्डा पता है और न इनका प्रदेश में और न देश में कोई भविष्य। भाजपा ही देश और प्रदेश का वर्तमान है और भाजपा ही देश प्रदेश का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डबल इंजन सरकार के माध्यम से अनेक उपलब्धियां अर्जित करने का काम किया है और हम यह उपलब्धियां निरंतर और भी अर्जित करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी मंशा सबका साथ सबका विकास है। कुछ का साथ कुछ का विकास करने वाले सत्ता से विदा हो। मेरी ओर से क्या कहना, कोई एक दो सवाल